फिर से एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा बैंक ऑफ इंडिया का डिपॉजिट फॉर्म या फिर कह लो ओवरड्राफ्ट फॉर्म को किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्यों कर रहे हो? रुक जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा सा फिर उससे पहले मैं आप सभी लोग को गुजारिश करता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दूसरे लोगों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो मैंने कई सालों से देख रहा था बैंक के डिपॉजिट फॉर्म को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं और बैंक के ओवरड्राफ्ट फॉर्म को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कहते हैं हर किसी को कहते रहते हैं भाई फॉर्म को फुलफिल कर दे, ये फॉर्म को फुलफिल कर दे। तो मुझे पूरा उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद मेरे गांव वाले कभी भी किसी के पास जो है भीख नहीं मांगेंगे, वो खुद ब खुद कर पाएगा। पहले जान लेते हैं डिपॉजिट फॉर्म को किस तरह फुलफिल करते हैं। डिपॉजिट फॉर्म को लिखने में जो है बहुत आसान है। क्यों आसान है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। तो देखिए मैंने दे दिया है इधर डेट ऑफ बर्थ सितंबर 5, 2020। उसके बाद आपको देना है इधर देखिए डिपॉजिट ब्रांच, यानी कि जिस जगह पर आपका पासबुक है उस जगह का नाम आपको इधर लिख देना है। तो देखिए मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपको है पूरा अच्छा तरह से जिसका पासबुक है उसका नाम आपको लिख देना है। लिखने के बाद आपको मैंने क्यों कहा कि ये बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि अगर आपका स्पेलिंग एक दो अगर भूल भी हो जाता है तब भी ये फॉर्म आपका बैंक वाले जो है ले लेंगे। इसलिए मैंने आपको ये कहा कि ये बहुत ही आसान है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अकाउंट जो है अकाउंट ऐसे लिखा होगा। तो आपके पासबुक पर देख लेना है अकाउंट कहाँ पर लिखा हुआ है, आपके पासबुक पर देख लेना है। अगर नहीं पाते हैं आपके पासबुक पर अकाउंट कहाँ पर लिखा हुआ है तो आपका बॉक्स कितना है गिन लेना है। देखिए इधर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 15 कुल बॉक्स हैं। तो आपको देख लेना है कहाँ पर जो है 15 नंबर है। तो चलिए अब नंबर फिल कर देते हैं इस जगह पर। देखिए नंबर फिल हो गया। आपको ध्यान रखना है आपके पासबुक पर जो नंबर लिखा हुआ है, जिस पासबुक पर आप जो है ये पैसे डिपॉजिट करेंगे उस पासबुक का नाम, उसका नाम आपको देना है और जो है उसका पासबुक का नंबर आपको दे देना है। नंबर आपका भूल नहीं होना चाहिए। अगर एक भी भूल हो जाता है तो तुरंत ही इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर बैंक वाले जो है लाल गार पर जो है इसे कभी कभी ठीक भी कर देते हैं। उसके बाद दूसरे साइड पर आते हैं। इसी तरह ही इस जगह पर जिस तरह नाम लिखा हुआ है वहीं पर जो इस जगह पर नाम सेम लिखना है। ये इस जगह पर जिस तरह लिखा हुआ है डिपॉजिट ब्रांच, उसी तरह ही इस जगह पर भी सेम लिखना है। उसके बाद उसके साइड पर आते हैं। इधर लिखा हुआ है डेट लिखा हुआ है, आपको उसी तरह ही डेट लिखना है। जिस डेट पर आप जो है ये पैसे जमा करेंगे, ये फॉर्म देंगे, उसी दिन का डेट आपको देना है। उसके बाद देखिए इस तरह इस जगह पर जो संख्या आपने लिखा था यहाँ पर उसी तरह ही आपको भी यहाँ पर वही संख्या लिखना होगा। उसके बाद आते हैं देखिए इधर रुपीज़, नीचे आते हैं। इधर रुपीज़ में आपको लिखना है, नंबर में लिखना है कितना रुपए आप जो है जमा करेंगे। लिखने के बाद जो है आपको एक इस तरह का करके आपको इस तरह का गार दे देना है। इससे क्या होगा ना कोई भी और दूसरा सून ज्वाइंट कर आपका धोखाधड़ी नहीं कर सकता। को नीचे पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश पर लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, नेमिंग में लिखना है।
5। तो देखिए इधर जो लिख दिया मैंने रुपीज की जगह में 500 रुपया, और जो है इंग्लिश में लिखा ओनली 5000 रुपीज़। उसके बाद आपको इस तरह का गार देकर ये दे देना, अगर बाकी नहीं रहे तो। अगर बाकी नहीं भी रहता है तो फिर भी आपको इस तरह करके इस तरह दे देना है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि गार पे जहाँ पर है उसके ऊपर देखना है और छोटा छोटा अक्षर में लिखना है, जिसके वजह से क्या होगा ना, इस तरह का गेंजरा पेटा नहीं होगा। उसी के साइड में देखिए एक ही तरह का लिखा हुआ है और एक ही तरह का लिखना होगा। रुपीज़ के जगह में 5000 रुपीज़ 5000, और जो है इंग्लिश में लिखना होगा 5000 रुपये लिख सकते हैं या फिर ओनली लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह का दे देना। लिखा हुआ है देखिए बैंक लिखा हुआ और चेक लिखा हुआ है। अगर आप चेक से ये फॉर्म भर्ती करना चाहते हैं, अगर पैसे भर्ती करना चाहते हैं तो चेक का पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा और बैंक का नाम भी लिखना पड़ेगा, किस बैंक से चेक आप दे रहे हैं। और आप अगर कैश दे रहे हैं तो इस जगह पर कैश लिख दें, उसके बाद इस तरह का गार देकर इस तरह टान दें और टोटल पर आपका 500 रुपये उसी तरह लिख देना है, उसका गार देके उसका टान देना है। और इस जगह पर लिखा हुआ है देखिए 499999, यानी कि अगर आप 50,000 से ऊपर अगर दे रहे हैं, पैसे रख रहे हैं, तो आपको पान कार्ड का नंबर इस जगह पर देना है। अगर आपका पान कार्ड नहीं है और 50,000 से ऊपर अगर जमा कर रहे हैं राशि, तो आपका पेनल्टी लग सकता है, आपका बहुत सारे पैसे कट सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है 50,000 से अगर ऊपर पैसे रखते हैं तो आपको पान कार्ड बनाना है और पान कार्ड का नंबर भी इस जगह पर लिखना है और बैंक का नंबर, बैंक का नाम इस जगह पर लिखना है और जो है किस जगह का नाम, किस जगह का खाता है उस जगह का नाम आपको लिखना है। अगर चेक में देख रहे हैं तो चेक का पूरा डिटेल इस जगह पर देना है। इस जगह पर आपको देख लेना है कि अगर आप 1000 रुपये देते हैं तो आपके पास कितने 1000 रुपये के नोट हैं आपको देना है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये। इससे ज़्यादा आप पैसे जमा, मतलब इस तरह का रकम आप नहीं रख सकते हैं, आपको 1000 रुपये रखना पड़ेगा। और आपके पास अगर 1000 रुपये है, 5000 रुपये है, तो 1000 रुपये का नोट कितना है आपको उस जगह पर लिख देना है। तो 5 रुपये तक आप जो है रख सकते हैं। 5 रुपये कॉइन अगर है तो कितना कॉइन है और कुल मिलाकर कितने पैसे हुए हैं उस जगह पर लिख देना है। तो मैं 500 रुपये रखूँगा, इसलिए 500 रुपये का एक नोट है तो एक लिख देता हूँ। उसके बाद टोटल कुल मिलाकर जो है 500 रुपये लिख देना है। उसके बाद एक गार देना है, उसके बाद इस तरह का दे देना है, उसका जीरो कर देना है, उसका टान देना है, उसका टोटल इधर लिखा हुआ है देखिए, टोटल इधर लिख देना है 500 रुपये। इस गार का और इसका देने का मतलब है आपके अंदर कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगा, जिसके कारण ये गार दिया जाता है। और इधर लिखा हुआ है देखिए FD, SDR, MIC, DBD, अगर उस तरह का कुछ है तो आपको इस तरह इस जगह को फुलफिल करना है। तो इसी तरह ही आप जो है डिपॉजिट फॉर्म को आप फुलफिल कर सकते हैं। इसके बारे में अगर कुछ ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप जो है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया डिपॉजिट फॉर्म। मैंने कई सालों से सोच के रखा था कि इसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद बैंक से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा यूट्यूब पर। लेकिन अगर कुछ इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिला और अगर इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँगा। आज 2 साल होने जा रहा है और इतने दिनों के बाद जाके मेरा टारगेट आज जो है पूरा हो रहा है। बैंक से रिलेटेड वीडियो का टारगेट मैंने रखा था। मैं गम करूं या हंसूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही खुशी की बात है। तो अब जान लेते हैं जो है ओवरड्राफ्ट फॉर्म के बारे में, यानी कि पैसे किस तरह निकाल सकते हैं उस फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल्स और जानकारी हम जानते हैं। ओवरड्राफ्ट का कार्ड है, इधर देखिए आपके पासबुक पर जो है नया वाला पासबुक पर आपका लिखा होगा सबसे पहले
आर ब्रांच पूरा लिखा होगा। इधर देखिए मेरे ब्रांच का इधर लिखा हुआ है, अब मेरे गांव का नाम। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि लिखने से पहले ब्लू पेन में आपको लिखना होगा। अगर रेड पेन में लिख देते हैं तो ये लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि रेड पेन यूज आपको अगर कुछ गलत लिखा गया है तो उसको काटने के लिए रेड पेन यूज होता है। इसलिए ब्लू पेन में हर हमेशा लिखने की कोशिश करें, या फिर ब्लैक भी चलता है लेकिन ब्लू सबसे अच्छा है। तो इस जगह पर ब्रांच के जगह पर अपना बैंक का नाम लिखना होगा। अपने बैंक किस जगह पर है उस जगह का नाम लिखना होगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ DA। तो चलिए लिख दिया अपने बैंक का नाम। उसके बाद आपको इस जगह पर डेट देना होगा। जिस तारीख को, जिस डेट को आप जो है पैसे निकालेंगे उस दिन का जो है आपको देना है डेट। जिस तरह मैंने दिया है इधर 9/5/2021। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पूरा आसानी से लिखना है। इधर देखिए मैं इधर लिख दिया था 2020 लिखा था, 2021 चल रहा है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इस तरह करने से क्या होगा ना, बैंक वाले रिटर्न आपका नहीं लेंगे और लाल पेन पर इसको काट देंगे। उसके बाद इधर लिखा हुआ है देखिए की रकम अदा करें इस रकम को, which प्लीज डेबिट टू दी अकाउंट ऑफ, यानी कि जिसका अकाउंट से आप पैसे निकालना चाहते हैं उसका नाम इस जगह पर आपको लिखना है। देखिए पासबुक के नया पासबुक अगर है तो कहाँ पर लिखेंगे ना, इस जगह पर देखिए लास्ट वाले पर लिखा होगा NAM, नेम लिखा होगा। देखिए इधर नेम तो मेरा मिट गया है, आपका पासबुक के ऊपर भी लिखा होता है नाम, तो उस जगह पर पूरा सेम स्पेलिंग देकर जो है इस जगह पर आपको लिखना है इस जगह का नाम। आप मतलब पासबुक जिसका है उसी का नाम इस जगह पर आपको लिखना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रेड पेन पर नहीं लिखना है और डबल नहीं लिखना है। जितना फाका सिंपल तरीके से लिख सकते हैं लिखिएगा। आपको इस जगह पर पूरा नाम आपको दे देना है। उसके बाद इधर देखिए राइट साइड पर लिखा होगा RS, यानी कि आपको देखना है पहले आपके पासबुक पर कितना पैसा है। आप अगर नहीं देख सकते हैं तो किसी दूसरे को कह दीजिएगा, वो देखकर जो है आपको बता देगा आपके पासबुक पर कितना पैसा है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, मैं 10,000 निकालूँगा। तो इधर आपको जो है लिख देना है 10,000। आपको एक बात याद रखना है कि इंग्लिश में हर वक्त लिखने की कोशिश करें। वाला अक्षर जो है इसे हिंदी में ना लिखें, क्योंकि हिंदी में अगर लिखते हैं तो क्या होगा ना, किसी को पता भी है, बैंक वाले मैनेजर को भी कुछ हिंदी आता होगा या नहीं आता होगा, तो हिंदी में भी लिखने में भी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तो आप इंग्लिश में ये अक्षर को इंग्लिश में ही लिखें। और उसके बाद जो है एक आपको इस जगह पर गार दे देना है, उसके बाद इस जगह का ऐसा दे देना है। इसका मतलब क्या होता है ना, कोई भी अगर आपका चेक लेते हैं तो अगर गलती से अगर कोई बुरा इंसान ले लेता है आपके पैसे लूट कर, आपको और एक जीरो निकाल कर जो है पैसे लूट सकता है। इसलिए इस जगह पर एक गार रखकर इस जगह का इस तरह टान देना है आपको। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बॉक्स के अंदर ही सब कुछ आपको लिखना है, इस तरह से बॉक्स के बाहर नहीं लिखना है। उसके बाद इधर देखिए लिखा हुआ है पे बेरा दी सोन ऑफ रुपीज, रुपया धारक करें। आपने इसे नंबर में लिखा है तो इसे आपको ऊपर में स्पेलिंग में लिखना है। स्पेलिंग में आप लिख देते हैं TEN 10, उसके बाद 1000, 10,000 इधर लिख दिया है और इधर भी लिख दिया है। तो आप कोशिश करें जो है पहला अक्षर बड़ा हो और दूसरा अक्षर छोटा हो। उसके बाद देखिए इस जगह पर जो है सेम एक ही नाम आपको इस जगह पर लिखना है, लेकिन एक बात ध्यान रख, जैसा आपके पासबुक पर जो है नाम लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है,
वैसे ही एक भी स्पेलिंग ना भूल हो, वैसे ही आपको इस जगह पर लिखना है। और जो शख्स नहीं लिखने जानते हैं आप दे सकते हैं, और पीछे भी आपको स्टॉप देना होगा। चलिए हम लिख देते हैं। आपको पूरा नाम लिखना है, और जो शख्स निकालना चाहते हैं पैसे, वही जो है नाम इस जगह पर लिखें। और आपको एक बात याद रखना है, आप जब भी कभी पैसे निकाले हैं, जिस तरह का हैंडराइटिंग आपने लिखा है उसी तरह का हैंडराइटिंग इस जगह पर लिखें। और पीछे भी आपको लिखना है, पीछे जहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन सेम लिखना है। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आता है इधर लिखा हुआ है, देखिए खाता संख्या अकाउंट ऑन, इधर देखिए लिखा हुआ है, सेम पूरा लिखा हुआ है अकाउंट ऑन। लिख देते हैं अपने पासबुक का जो है नंबर। तो ये देखिए जो है कंप्लीट हो गया है हमारा। आपको सबसे पहले बता दूं, कोई घबराने की, कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गलती भी हो जाते हैं तो बैंक वाले सही कर देंगे, या फिर बैंक वाले आपको लिख देंगे। अगर गलती भी हो जाता है तो फिर से आप इस तरह का दोबारा लाकर फिर से ट्राई कर सकते हैं। आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। आपको सेम हिंदी में लिख देना है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना, ये जो नंबर हैं इसे आप इंग्लिश में ही लिखें। ये वीडियो मेरा आखिरी वीडियो है बैंक से रिलेटेड। इसके बाद कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा। तो मुझे कभी कभी लगता है कि सब वीडियो डिलीट कर दूं, यह कर दूं, वो कर दूं, फिर से बैठ जाऊं। क्योंकि अगर मैं पहुंच गए उस रास्ते पर, मंजिल जहां तक है, फिर से अगर उस मंजिल से पीछे लौटोगे तो उतना ही तकलीफ होगा, उतने ही रास्ते तय करने होंगे अपने मंजिल को पहुंचने के लिए। इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो, आगे चलते रहो। और इस इंटरनेट के दुनिया में जो है बहुत सारे जानकारी आप पा सकते हैं। तो बैंक से रिलेटेड अगर ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। बैंक से रिलेटेड वीडियो की आखिरी शुभकामनाएं।